हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमोल मोरे एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे में। तो आज का वीडियो स्पेशली मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका है या फिर जिनका इंजीनियरिंग में एडमिशन होने वाला है। आज मेरे ख्याल से सेकेंड लिस्ट का अलॉटमेंट भी हो चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी मिल चुके हैं। उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ आपको अपनी इंजीनियरिंग की 4 ईयर स्ट्रैटेजी बताने। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने ओवर द ईयर्स जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उस हिसाब से बनाई है। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी आपके पर्सनल अटेंशन वाइज बोलो, मतलब आपका कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट ओवर एंड आउट एक यूनिफॉर्मिटी जो होनी चाहिए 4 साल में और हर एक सेमेस्टर में आपका ध्यान कहाँ कहाँ होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इंजीनियरिंग देखिए 8 सेमेस्टर का खेल होता है और वो खेल अगर आपने अच्छे से नहीं खेला तो बाद में जिंदगी आपके साथ खेलती है। ठीक है, बिकॉज आजकल मीम तो बहुत फेमस हो रहा है कि इंजीनियरिंग की डिग्री इज लाइक सिग्नल एंड टेलीग्राम। आप क्या होता है, लोग इंस्टॉल तो कर लेते बट यूज नहीं करते। वैसे ही इंजीनियरिंग की डिग्री ले तो ली बट उसका करे क्या वो पता नहीं है। तो वो ना हो इसलिए आपको ये 4 ईयर स्ट्रैटेजी सुनने की बहुत जरूरत है। तो ये जो 8 सेमेस्टर रहेंगे इसमें हर एक सेमेस्टर का अपना एक अलग से महत्व होता है। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर मेरे हिसाब से सबसे हार्डेस्ट सेमेस्टर रहेंगे और सबसे इजीएस्ट सेमेस्टर विल बी दी 8th सेमेस्टर एंड दी 7th सेमेस्टर। और बीच में रहेंगे 3, 4, 5, 6 दे आर मिड रेंज सेमेस्टर्स। तो पहले सेमेस्टर में होगा क्या, आपके सामने नए नए सब्जेक्ट आने वाले हैं पहले एंड दूसरे सेमेस्टर में। BEE मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर C++ पे के कुछ सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो आप तो बोलेंगे कि हमने तो सिविल इंजीनियरिंग लिया है, हमारा प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना, मैंने तो मैकेनिकल लिया है, मेरा क्या लेना देना, मैंने तो इलेक्ट्रिकल लिया है, मेरा क्या लेना देना। बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए बोला जाता है ना एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में वो हर इंजीनियरिंग का बेसिक सीखता है। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपको हाई लेवल मैथमेटिक्स भी रहेगा, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स लाइक C++, जावा इनका भी नॉलेज रहेगा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं एंड ऑब्वियसली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज ऑल्सो देयर। तो होता क्या है, BEE बोलो या C++ जैसे प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट बोलो, जावा वगैरह, उनमें बच्चों को लगता इजी है बट एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है एंड मोस्टली जो 80 केटीज रहती है, जो ड्रॉप लगते हैं, वो ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की वजह से ही लगते हैं। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, अरे इंजीनियरिंग तो आसान है, हम तो कर लेंगे, हर कोई कर रहा है, एंड एग्जैक्टली यही आप गलत होते हैं। आपको पूरे इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर्स में कभी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में ये जो आपको अलग से सब्जेक्ट्स है ना, जो नए हैं, उनके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज उनमें अगर आपको एक बार भी केटी लग गई तो गड़बड़ हो जाती है, उनको क्लियर करना मुश्किल हो जाता है और फिर केटीज का जो बैकलॉग है वो बढ़ते जाता है और वो एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस कर गया तो ड्रॉप लग जाता है। ड्रॉप लगना मतलब 1 साल घर बैठो और आपका इंजीनियरिंग 4 साल के बजाय फिर 5 या 6 साल में हो जाता है। इसलिए BEE बोलो, CPP जैसे सब्जेक्ट्स बोलो, ऐसे जो अलग सब्जेक्ट्स है, इनके लिए मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप किसी से गाइडेंस लो। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में आपको रहेगा। तो आपने कौन सी भी इंजीनियरिंग ली हो, आपको तो करना ही है। आप समझ पा रहे हो, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, BEE, C++, जावा, ऐसे सब्जेक्ट जब आपके सामने आएंगे दे विल बी कम्प्लीटली न्यू और ऐसा भी नहीं है कि वो आपके कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, दे अवॉइड इट, बट यू शुडंट, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपका पॉइंटर अच्छा क्यों होना चाहिए वो भी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। तो आई वुड से आप गाइडेंस लो, कहीं कोचिंग लगा लो फॉर BEE, फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, फॉर मैकेनिक्स फॉर दैट मैटर, ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप कोचिंग लगा लो या किसी बंदे से गाइडेंस लो कि इसे कैसे क्रैक करना चाहिए।
तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो पॉइंटर होता है CGPA वो कैलकुलेट होता है, और ये पॉइंटर अगर आपका 9+ है या 9 के आसपास है तो आपके लिए बेटर है। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपनी मनपसंद इंजीनियरिंग नहीं मिली है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों ने VJTI जैसे कॉलेजेस में थोड़ा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बोलो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलो या प्रॉड बोलो, ऐसी स्ट्रीम्स ग्रैब कर ली है। क्यों? बिकॉज उन्हें कॉलेज का नेम चाहिए था। बट in the second year, that is at the start of third semester, there is a chance, I would say हल्का chance that your stream might change। होता क्या है, कभी कभी कुछ सीट्स खाली रह जाती है बिकॉज ऑफ एडमिशन डिस्क्रिपेंसीज, या फिर कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज उनको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज या ऐसा कुछ आ जाता है। तो एक तरह का होल क्रिएट हो जाता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स अच्छे से पास कर लिए, आपका पॉइंटर अच्छा है, तो आप इंटरनल स्ट्रीम चेंजिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर क्या होता है, सपोज एक IT वाली लड़की वो कॉलेज छोड़ के दूसरी जगह गई, या फिर एक मैकेनिकल वाले बंदे ने ये कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज गया, या फिर किसी मैकेनिकल वाले ने मैकेनिकल नहीं जमेगा करके कंप्यूटर साइंस ले लिया। तो उस वजह से 1-2 होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और फिर इंटरनल स्ट्रीम चेंजिंग राउंड होता है जो पूरी तरह मेरिट पे होता है। मेरिट का मतलब देयर विल बी नो रिजर्वेशन, नथिंग, पूरी तरह मेरिट पे आपके पॉइंटर के बेस पे रहेगा। तो जिसका पॉइंटर हाई उसको वो सीट पहले ऑफर की जाएगी, और अगर आपका पॉइंटर सबसे हाई है तो जितनी भी वैकेंसी पोजीशंस रहेंगी वो सबसे पहले आपके लिए अवेलेबल रहेगी, और फिर पीछे पीछे बाकी लोगों को वो मिलते जाता है। तो देयर इज एन हल्का चांस कि आपका स्ट्रीम चेंज हो सके थर्ड सेमेस्टर में, बराबर। बट वो आपके गट्स के ऊपर भी है, लक के ऊपर भी है, और आपके पॉइंटर के ऊपर भी है। सबका एक साथ काम जब बनेगा तभी आपका स्ट्रीम चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे सेमेस्टर है जहां पे आप आपकी कोर इंजीनियरिंग पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं VJTI से सिविल इंजीनियर हूँ, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में मैंने सारे सिविल के बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, उनका बेसिक नॉलेज ज्ञान कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स है आपके लिए। मोस्टली यू वोंट सी एनीवन हैविंग अ ड्रॉप और KT इन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बिकॉज सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, और तब तक बच्चे को समझ भी आता है कि पढ़ाई कैसे करनी है। खाली फर्स्ट और सेकेंड में डिफिकल्ट जाता है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में क्या होता है कि आपके स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट रहता है ना, तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेने लगते हो। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो सेमेस्टर्स है वो आपकी हायर स्टडीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई गेट का एग्जाम देना है बाद में, तो गेट की एग्जाम के जो सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, सारा नॉलेज रहेगा, वो आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में मिलेगा। बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको मैथ्स भी रहेगा, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले 3-4 सेमेस्टर आप मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस या कोचिंग लगा सकते हो। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आप नॉलेज तो गेन करोगे, ऊपर से आई वुड रेकमेंड यू टू डू सम इंटर्नशिप इन द वेकेशन पीरियड, बिकॉज इंटर्नशिप्स आर वेरी मच इसेंशियल। आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड जो वर्क प्रोफाइल्स है वो कैसी कैसी है। बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि ओके इसका काम तो ऑफिस में ही होता रहेगा, इसका नीड तो यहाँ पे है, बट वो अपने को लगता है, अपने जाके एग्जैक्टली देखा नहीं है कि क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल सिविल बोले तो मैं सिविल का हूँ, तो हमें क्या लगता था सिविल मतलब सिर्फ साइट पे खड़ा होना, बट जब हमने इंटर्नशिप की तब हमें पता चला अरे बहुत सारे काम हैं जो उसके अराउंड घूमते हैं, और वो सारे सिविल इंजीनियर्स को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल बोले तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि अरे इसका काम क्या रहता रहेगा, तो उनको भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नेसेसरी होते हैं, उनको जाके वायर्स थोड़ी फिट करनी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, मैं वो सब बताने नहीं आया हूँ कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, वो आप इंटर्नशिप्स करोगे वेकेशंस में तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनीज। क्योंकि प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज आएंगी तब आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा, ये कंपनी में ये काम अवेलेबल है, ये कंपनी में ये वर्क प्रोफाइल अवेलेबल है, मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कभी कभी तो क्या होता है पता है, इंटर्नशिप वाली कंपनी को आप इतने पसंद आ जाते हो कि वो पहले ही जॉब ऑफर कर देते हैं। ऐसा मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा है। सो इंटर्नशिप्स आर ऑलवेज गुड।
तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में आपको नॉलेज गेन करना है और हायर स्टडीज मतलब गेट या एमएस वगैरह करना है आपको। तो वैसी चीज़ों के लिए आज हम पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ के पढ़ो। और सारा जो इंजीनियरिंग का कोर नॉलेज रहेगा वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ही रहेगा। प्लस इंटर्नशिप्स ऑन इन वेकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो इस तरह से ये बीच के जो सेमेस्टर्स है ये पॉइंटर ग्रैबिंग के लिए तो अच्छे है ही, बिकॉज मोस्टली सब्जेक्ट्स टेक्निकल रहेंगे और आपको ये जो बीच के 2 साल है उसमें कोई भी क्लासेस लगाने की या गाइडेंस लेने की एज सच एक्स्ट्रा गाइडेंस बोल रहा हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सब पूरा का पूरा काम आपका कॉलेज में ही हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, सिंसियर इंजीनियर ही बोल सकते हो। एंड देन कम्स फेस्टिवल्स एंड मेनी थिंग्स, ओके वो भी आप कर सकते हो, बट अननेसेसरीली ऐसे फेस्टिवल्स में या फिर ऐसी एक्टिविटीज में मत घुसिए जो आपका टाइम बर्बाद कर रही है और जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। फन होना चाहिए बट आप अपनी फन का मेजरमेंट पहले से ही करके रखो, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम होगा इफ यू आर नॉट इन अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। देन कमिंग बैक टू सेमेस्टर्स, अपने पहले देखो 6 के 6 सेमेस्टर्स मैंने बता दिए। फर्स्ट सेकेंड आपको गाइडेंस की जरूरत है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको सिंसियर होने की जरूरत है और कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, इंटर्नशिप्स करने की जरूरत है, और कोई एक्स्ट्रा कोर्सेस अगर है तो आप वेकेशंस में वो भी कर सकते हो जो आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करेंगी। देन कम्स अ 7th सेमेस्टर। इफ यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज तो 7th सेमेस्टर के पहले दूसरे वीक में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। इफ यू आर फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज तो थोड़ा टाइम लगेगा बट प्लेसमेंट हो जाएगा। बट अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है समझो तो 7th सेमेस्टर में तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे कंपनीज ही नहीं आते। तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो आपके पास 7th सेमेस्टर में बेसिकली जॉब होती है इफ यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज। तो इसका मतलब 1 साल पहले ही इंजीनियरिंग कंप्लीट होने से आपके पास जॉब रहता है। दैट इज वाई आई सेड 7th एंड 8th सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी जॉब मिल जाती है आपको। देन कमिंग बैक टू ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो? बट आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे प्लेसमेंट्स हो ही नहीं रही। तो आप करोगे क्या? तो आपको मैं एक बेटर सजेशन दूंगा कि आप इंटर्नशिप्स पे ज़्यादा ध्यान दो ताकि आपके बाहर कॉन्टैक्ट्स बने एंड देन वंस यू कम आउट ऑफ द कॉलेज उसका कुछ यूज़ हो। अदरवाइज बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी आफ्टर इंजीनियरिंग, ठीक है। और एल्स आई कैन सजेस्ट यू वन मोर थिंग, आप पॉइंटर इतना अच्छा रखो कि एमटेक या कुछ अलग से पढ़ना है तो वो आप अच्छे कॉलेज से करो। देखो अंत में तो आप क्या पूछोगे, आपका हायर क्वालिफिकेशन कहाँ से है। आज मुझे कोई ये नहीं पूछता कि तू कौन से स्कूल से है या कौन से कॉलेज से है, इंजीनियरिंग कहाँ से की। अरे मैंने स्कूलिंग भी तो की है, मैंने कॉलेज भी तो किया है 11th 12th, बट वो कोई नहीं पूछता। मेरा हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो पूछता है। जैसे मेरा हायर क्वालिफिकेशन इज पोस्ट ग्रेड एंड दैट इज फॉर निकमार, तो मैं वो बताऊंगा। एंड निकमार इज अ वेरी गुड कॉलेज, तो मेरा हायर क्वालिफिकेशन ही मैटर करता है। तो सपोज आपका इंजीनियरिंग का कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आई वुड सजेस्ट ये जो 8 सेमेस्टर है उनमें अच्छा पॉइंटर निकाल के अपना ट्रांसक्रिप्ट अच्छा बना के यू कैन गो फॉर अ हायर स्टडीज टू अ वेरी गुड कॉलेज, मे बी IIT। समझ रहे हो बात को? तो उसके ऊपर वैसे बच्चों को ध्यान रखना है जिनका इंजीनियरिंग बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो सका, ठीक है। 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर इजी हो जाते हैं बिकॉज उसमें एक प्रोजेक्ट भी होता है जो आपको बनाना होता है। प्रोजेक्ट में आराम से मार्क्स मिल जाते हैं, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट करना पड़ता है बट मार्क्स डेफिनेटली आराम से मिल जाते हैं, कोई भी फेल नहीं होता। तो उसकी वजह से आपका पॉइंटर 7th एंड 8th सेमेस्टर में डेफिनेटली बढ़ता है, सबका ही पॉइंटर बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो जो 8 सेमेस्टर है वो आपको काटने हैं, एक एक करके एक एक सेमेस्टर की खासियत पहचान के उस हिसाब से उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको देखनी है एंड यू हैव टू प्रोसीड दैट वे ओनली। तो सपोज 8वें सेमेस्टर तक आप अच्छे कॉलेज में हो तो आपके पास जॉब रहेगी एंड देन यू इमीडिएटली ज्वाइन अ जॉब, सही बात है। तो ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजाइजिंग। तो स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा सम अप कर देता हूँ। स्ट्रेटेजी में फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स यू शुड हैव कोचिंग, दैट इज मस्ट। यू शुड हैव एक्स्ट्रा गाइडेंस, दैट इज मस्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, 3rd 4th 5th 6th में नॉलेज गेन करना है, इंटर्नशिप्स करनी है, एक्स्ट्रा कोर्सेस करने हैं
एंड देन 7th एंड 8th सेमेस्टर में अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो जॉब तो मिल ही गई रहेगी, आपको प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता तो आपको क्या करना है वो बताता हूँ। तो आपको और इंटर्नशिप्स करनी है और कोर्सेज करने हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, ताकि 8 सेमेस्टर होने के बाद आपको जॉब मिल पाए। और एल्स आपका पॉइंटर आप इतना अच्छा रखो, कंसिस्टेंट रखो, ताकि आप आपका जो हायर स्टडी है वो फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज लाइक IIT, VJTI ऐसी जगह से कर पाओ, ताकि आपके रेज्यूमे में एक वेरी गुड कॉलेज ऐड हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो 4 ईयर स्ट्रैटेजी आपको बताई है उसके स्ट्रैटेजीज में आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट मोस्टली ये मत भूलना कि फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स आर वेरी 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 क्रूशियल। एंड विद दैट नोट आई एंड अवर टुडेज इंटरेक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मे बी विद एन एजुकेशनल वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।